प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय मां। शुभ नवरात्रि। हिंदू धर्म के मतानुसार सृष्टि रचना का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था, इसलिए हमारा हिंदू वर्ष भी इसी दिन से शुरू होता है और उत्तरार्ध भाग आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से आरंभ होता है। वर्ष के इन दोनों भागों के आरंभ से ही हमारे पूर्वज महाशक्ति की आराधना किया करते थे। मां यानी शक्ति तत्व, जिसमें हम सब प्राणियों की शक्ति निहित है। शक्तियों का एकाकार स्वरूप है मां। यही संबोधन देवी भगवती को अत्यंत प्रिय है। यही शब्द जगत का मूलाधार है। यही शब्द प्रकृति है। यही शब्द प्रवृत्ति है। इस शब्द के आगे देवी भगवती के 9 अवतार, 10 महाविद्या, 16 माताएं समर्पित। देवी भगवती की आराधना भी इसी पर केंद्रित है। केवल मूर्ति पूजा कर लेने का नाम देवी आराधना नहीं है। हम अपने लोक जीवन में जिन जिन शक्तियों को अभिव्यक्त करते हैं वही शक्ति है। देवी कहती हैं कि शक्ति हर प्राणी में होती है, कोई उसका सदुपयोग करता है तो कोई नहीं। जीव जंतुओं में भी यही शक्ति समान रूप से होती है, लेकिन वे विवेक के अभाव में ये तय नहीं कर पाते कि उसका कहाँ प्रयोग करना है। श्री दुर्गा सप्तशती में देवी ने इस दृष्टि से मानव को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि उसके पास बुद्धि और विवेक है। नवरात्रि पूजा भी इसी शक्ति का पर्व है। शुभ नवरात्रि। नवरात्र यानी 9 दिन, यानी हिंदी महीने चैत्र और आश्विन के शुक्ल पक्ष की पड़वा यानी पहली तिथि से 9वीं तिथि तक हर दिन की देवी, यानी 9 द्वारों वाले किले या दुर्ग के भीतर बसने वाली देवी, यानी जीवनी शक्ति दुर्गा के 9 रूप हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। नवरात्र के संबंध में कहा गया है कि ऋतुएं इन दिनों रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार रजस्वला स्त्री का उस काल में आहार विहार और आचार विचार में विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार हमें भी इन दिनों में विशेष सावधानी बरतने का आदेश दिया गया है। आरोग्य शास्त्र में आचार्यों का कहना है कि चैत्र के महीने में सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर शोधन कार्यों के लिए ये 2 महीने बहुत ही उपयुक्त हैं। शरीर शोधन अनेक महामारियों से हमारी रक्षा करने के लिए अत्यंत सुलभ साधन है। इन 9 दिनों को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक सब प्रकार की उन्नति के दृष्टि से लाभप्रद माना गया है। ये समय गायत्री साधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इन 9 दिनों में उपवास रखकर अनुष्ठान करना चाहिए। साधना के साथ उपवास के लिए एक समय बिना नमक का अन्नहार या फिर
एक समय फलाहार या अपने सामर्थ्य अनुसार अनुकूल उपवास करना चाहिए। इन दिनों सप्तशती के कम से कम 9 पाठ करने का या करवाने का चलन है। यदि ऐसा संभव न हो सके तो घर में ही जौ या खेतड़ी बीजना, दीपक जलाना और पास में जल का लोटा रखकर इस मंत्र का रोजाना 10, 28 या 108 बार सहूलियत अनुसार जप करना चाहिए। साधना का अधिकांश भाग प्रातःकाल ही पूरा कर लेना चाहिए। समय के अभाव व अन्य कारणों से सायंकाल को भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचार्य, भूमि शयन, बाल न कटवाना आदि नियमों का जहां तक हो सके पालन करना चाहिए। आचार विचार और व्यवहार को पवित्र रखना चाहिए। अनुष्ठान की समाप्ति पर अंतिम दिन जप का शतांश हवन, ब्रह्म भोज, कन्या भोज और प्रसाद वितरण करना चाहिए। शुभ नवरात्रि। अंत में मैं आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए मां भगवती से आप सभी के लिए शुभाशीष की प्रार्थना करती हूँ। मां आप सभी को संघर्ष यानी महाकाली, स्वच्छता तथा ईमानदारी यानी महालक्ष्मी और बुद्धिमानी अर्थात महासरस्वती के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करे। जय मां। शुभ नवरात्रि।